हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बोला था कि संडे को क्लास 9th का मैथमेटिक्स जो है वो चलेगा। तो आज क्लास 9th का है, लेकिन बेसिक थ्योरम्स हैं आज ऑन सर्कल पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे हाँ डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सर्कल की बेसिक थ्योरम। हमने सर्कल के जो पार्ट थे हमने इस पढ़ा सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, कार्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, ठीक है। एंड द इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, एंगल इन द इनसाइड द सर्कल जब बाइसेक्ट करते हैं कार्ड तब क्या होता है, अगर टेंजेंट जो है वो बाइसेक्ट करते हैं और साइड द कार्ड कैसे होते हैं, हाउ टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दोज एंगल्स एज वेल। हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। हमने जो पहले पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 6 तक पढ़ा है उसमें हमने यही बातें सब डिस्कस की थी। तो आज जो हम डिस्कस करना जाएंगे आपके साथ, आज हम बेसिक थ्योरम पढ़ेंगे जो सर्कल से रिलेटेड है। इसकी जो फर्स्ट फंडामेंटल बेसिक थ्योरम है, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये क्लास 9th की है। तो देखिए बेसिक थ्योरम लिखा है मैंने ऊपर, टॉपिक है सर्कल फॉर ऑल क्लासेस है। तो ये सभी क्लासेस के लिए यूज होगा, लेकिन थ्योरम बेसिक जो है वो 9th पे है। तो फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट क्या है, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में क्या है, दो कार्ड्स इक्वल हैं। हमने ये बताना है क्या अगर कार्ड्स इक्वल है कि जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं क्या वो इक्वल है, ठीक है। तो इसमें प्रूफ में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे। पहले हम देखिए थ्योरम को कर देगा सीधा तरीका, पहले गिवन दिया क्या गया, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ठीक है। गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ in which card AB is equal to card CD। इनके दो कार्ड दिए गए हैं, एक ये कार्ड है और दूसरा ये कार्ड है। AB और ये CD दोनों इक्वल है। दोनों कार्ड क्या है, इक्वल है, यानी कि ये कार्ड जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। आपको देखिए सर्कल आपने पढ़ा ना, सर्कल के ऊपर ही हम बात करेंगे। सर्कल क्या है, हैविंग ए फिक्स्ड पॉइंट एट द सेंटर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विद इन ए फिक्स्ड सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सेंटर अप टू द फिक्स्ड डिस्टेंस। तो इसमें क्या कार्ड्स आर इक्वल है। कंस्ट्रक्शन टू प्रूव हमने क्या करना है, हमने करना है एंगल सबटेंडेड बाय कार्ड्स। ये जो एंगल है क्या ये इक्वल है, एंगल्स सबटेंडेड बाय कार्ड AB एंड CD, कार्ड CD आर इक्वल, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, लेट्स जॉइन द रेडियाई OA, OB, OC एंड OD। जब रेडियस ज्वाइन कर लिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई, ठीक है।
तो आप ट्राइंगल पीछे पढ़ के आए हैं, यू हैव आल्सो गॉन थ्रू द ट्राइंगल्स। तो चलिए जरा इसको रब करके, तो प्रूफ इन द ट्राइंगल्स AOB एंड COD, क्या है इसमें, OA इज इक्वल टू OC, OA यानी कि AO इज इक्वल टू OC, ऐसे लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OC, फिर AB इज इक्वल टू CD गिवन, ये रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या गया गिवन, दिया था कि कार्ड्स इक्वल है, और OB इज इक्वल टू OD, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल के रेडियस है। सो बाय साइड 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 यानी कि SSS एग्ज्यूम triangle AOB is congruent to triangle COD, is congruent to triangle COD। तो फिर hence by CPCT congruent parts of congruent triangles, अगर ये थ्योरम जब लगाएंगे congruent parts of congruent triangles, एंगल AOB किसके बराबर है, इज इक्वल टू एंगल COD which is रिक्वायर्ड है, यही चाहिए। अब हम लिख सकते हैं कि जो एंगल्स हैं, कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूजन आएगा इसका, hence it is concluded that equal chords of a circle always subtends equal angle, subtends equal angles, कि जो इक्वल कार्ड्स है सर्कल के वो हमेशा इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अभी इसका कन्वर्स है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करेंगे दूसरी। देखिए ये क्या हो गया, ये साबित हो गया कि इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। हाँ, तो थ्योरम नंबर 2 है, इसमें क्या कहा, थ्योरम नंबर 2 में कहता है इसी का उल्ट, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड्स, थ्योरम नंबर 2, इफ द एंगल्स subtended by the cards at the center of a circle are equal, then फिर क्या होगा, कार्ड्स आर इक्वल, देन कार्ड्स आर इक्वल, साबित करो कार्ड्स इक्वल है। अब प्रूफ गिवन क्या है, अब इसमें दिया कि ए सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O इन विच एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, मतलब जो कार्ड्स है वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल, इन विच एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD आर subtended by arc, subtended by
कार्ड AB and CD टू प्रूव। अब इसे साबित क्या करना है, कार्ड AB इज इक्वल टू कार्ड CD, ये हमने प्रूव करना है। क्या ये कार्ड इक्वल है, इनके ये दोनों इक्वल है, ये साबित करना है। तो अब फिर कंस्ट्रक्शन आएगी इसकी, जॉइन AO OB CO and OD respectively. Thus proof। देखो अब हमने क्या कर दिया, ए बी और सी डी जो कार्ड थे वो दो एंगल बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हमने क्या करना है, हमने ये साबित करना है क्या ये जो कार्ड है ये दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया हमने, लेट अस ज्वाइन कर लिया ए ओ ए यानी कि ए ओ ओ बी सी ओ एंड ओ डी विच आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, प्रूफ इन द ट्राइंगल्स। अब ले लो ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, फिर सी ओ डी इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल में क्या है। अब देखिए दिया कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्या है, एक गिवन है क्योंकि उसने बोला है कि जो कार्ड्स हैं वो इक्वल एंगल से प्रेजेंट कर रहे हैं। और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इससे क्या हुआ, हैंस दस है, सो बाय एस ए एस एक्ज्यूम क्या है, दो साइड और बीच वाला एंगल एक ट्राइंगल का, दो साइडें और बीच वाला एंगल दूसरी ट्राइंगल का जब कांग्रुएंट होती है वो कांग्रुएंसी बनती है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कांग्रुएंसी रूल। जिसमें एसएस एग्जाम ट्राइंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, hence by CPCT, hence by CPCT। इसमें CPCT से क्या होगा, कार्ड AB इज इक्वल टू कार्ड CD। ठीक है, AB किसके बराबर है, CD से है, बराबर है, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं thus it is concluded that thus it is concluded that equal angles subtended by the chord at the center of a circle are always equal, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब थ्योरम नंबर 3, ये सारी की सारी थ्योरम्स क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और दूसरी क्या है, ये सिमिलर है, बिल्कुल मिलती जुलती हैं। थ्योरम नंबर 3 कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। इसमें क्या है, थ्योरम नंबर 3 द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल to the chord
bisect the card to a card bisects the card, क्या इसको बाइसेक्ट करता है? तो इसमें गिवन में क्या दिया? ए सर्कल है, वी सेंटर ओ, ठीक है। गिवन क्या है? ए सर्कल with center O in which OD is perpendicular, the perpendicular from the center of circle, हाँ, OD is perpendicular to AB, या OC लिख दो, OC is perpendicular to AB। तो AB एक कार्ड है, तो ये जो AB है जो कार्ड और OC यहां से परपेंडिकुलर है, ये से दिया है कि ये भाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आपने क्या बताना है? आपने बताना है क्या AC जो है इज इक्वल टू CB है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या, ये दो बराबर हिस्सों में काटता है इसको। तो OC परपेंडिकुलर टू AB। टू प्रूव OC bisects AB, that is AC is equal to CB. Construction join AO and OB, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको सर्कल के रेडियस को ज्वाइन कर दो। Proof in the triangles ACO and BCO, इसमें क्या है? AC और BCO में देखो इसमें दिया कि ये इसका परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है AO इज इक्वल टू OC, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज ऑफ सर्कल आर रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, या क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही इसका रेडियस है, इसके अपोजिट साइड है। एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, ईच 90 डिग्री, बिकॉज OC is perpendicular to AB। फिर OC is equal to OC, ये क्या आ गया? कॉमन। अब इसमें क्या लग गया? राइट हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है इस ट्रायंगल की। सो बाय RHS कॉन्वेंसी रूल, triangle ACO is congruent to triangle BCO, hence by CPCT congruent parts of congruent triangle AC is equal to CB, thus it is concluded that perpendicular bisect the chord, perpendicular from the center of circle, क्या लिखे? bisect the chord, तो लिख देते हैं इधर bisect the chord, ठीक है। ये इसके बाद ये यहां पे आ गया प्रूफ इसका, ये परपेंडिकुलर जो वो बाइसेक्ट करता है कार्ड को। इसी तरह इसका रिवर्स है कि अगर एक लाइन ड्रा करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से,
टू बाइसेक्ट ए कार्ड देन इज इट परपेंडिकुलर टू द कार्ड, तो उसमें इसका रिवर्स हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इजी, इतने इजी थ्योरम्स हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक एक दो बार आपको गो थ्रू होना है, एक बार ही गो थ्रू हो ध्यान से, जैसे मैंने समझाया तो आपको पता चल जाएगा। देखिए उसे ये जो दिया था, ये बात दी है, ये हमने पता हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी इसका हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये 90 था और ये भी 90 था। ठीक है ना, तो इससे हमने साबित कर दिया कि ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है। सो कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो गया, आरएचएस से जो ट्रायंगल कांग्रुएंट होगी, सो कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल, दूसरे पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए AC इज इक्वल टू CB। थ्योरम नंबर, बेसिक थ्योरम नंबर 4। बिल्कुल यही है, थोड़ा सा इसको हम मिटा देंगे, अब दूसरे ढंग से करेंगे। थ्योरम नंबर 4, इसमें क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द लाइन ड्रॉन through the center of a circle to bisect a chord, to bisect a chord is perpendicular to the chord। जो इसको बाइसेक्ट करती है बताइए वो परपेंडिकुलर है। अब इस पे जो गिवन है वो क्या है, ये उसका उल्ट लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O in which OC जो है is drawn meeting BC in AB at C। कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय सर्कल, ठीक है, सच दैट AC इज इक्वल टू CB, ये दोनों इक्वल है, क्यों बाइसेक्ट कर रही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सर्कल विद सेंटर O इन विच OC बाइसेक्ट द कार्ड AB, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रूव OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने साबित करना है। और ये भी कहते हैं एंगल ACO इज इक्वल टू BCO, ये 90 होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जॉइन AO एंड OB रेडिया ऑफ द सर्कल, रेडिया सर्कल, ये गोल डाल के बीच में बिजली डाल देंगे तो सर्कल बन जाता है। प्रूफ इन द ट्राइंगल्स AOC एंड BOC। अब इसमें क्या देखो, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू OB, ये क्या रेडिया ऑफ सर्कल, फिर AC इज इक्वल टू CB गिवन है, OC इज इक्वल टू OC कॉमन है। ठीक है, सो बाय SSS एक्सियोम
triangle AOC is congruent to triangle BOC. Thus by CPCT congruent parts of congruent triangle से क्या हो गया, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO. ठीक है, imply that angle ACO plus angle BCO is equal to 180 डिग्री by LPA. क्यों, दोनों को सम करेंगे तो वो, अब इसमें ये नहीं दिया है, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया है, सिर्फ उसे दिया है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस कार्ड को, ये चीज मिटा देंगे. ठीक है, इस केस में ये चीज मिटा देंगे, सिर्फ उसने दिया है कि ये दो बराबर है, ये भी और ये कॉमन है. ठीक है, ये क्या हो गया, बाय LPA. ठीक है, अब क्या आएगा, ये कितना है, लेकिन बट imply that 2 टाइम एंगल ACO is equal to 180 degree because ACO is equal to BCO proved above. हमने प्रूव किया इसको. ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, अब ये क्या 2 टाइम है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये कट गया, कितना आएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री. thus OC इज परपेंडिकुलर टू AB. इसलिए OC क्या है, वो परपेंडिकुलर टू AB है. यही हमने प्रूव करना था. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट भी करती है कार्ड को और इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कार्ड. इसे प्रूव हो गया हमारा कि वो बाइसेक्ट भी करती है और वो हमेशा परपेंडिकुलर भी होती है कार्ड के. अब फिफ्थ थ्योरम है इसकी, ठीक है. तो अभी हम इसकी पांचवी थ्योरम पढ़ेंगे. पांचवी थ्योरम में क्या है भाई, साबित करके बताइए कि एक ही सर्कल पास कर सकता है, वन एंड ओनली वन सर्कल पास करे थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर आपको कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं, मान लो तुम्हें 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक ये A, ये दूसरा B और तीसरा एक ये C. ये 3 पॉइंट दिए गए हैं. हम क्या करते हैं, लेट अस जॉइन AB. ठीक है, ये AB को ज्वाइन कर लिया. इस तरह लेट अस जॉइन BC. AB BC हमने ज्वाइन कर दिए. अब क्या करना है, आपने कंपास लेनी है, कंपास लेके 2 आर्क लगाने, ए को सेंटर मान के इधर से और दूसरी इधर से, फिर बी को सेंटर मान के इधर से, फिर ऐसे. तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देना है इस लाइन का. इसी तरह आपने इसको सेंटर मान के एक आर्क इधर लगानी, एक इधर और दूसरी ऐसे, तो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देना है ऐसे करके. ठीक है, अब मान लो आपके पास दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गए हैं. अब आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर दो ऐसे करके. ठीक है, जिस पॉइंट पे आगे मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सेंटर है. अब ये जो सेंटर है इसको आर्क मान के, यानी कि इतना का आर्क लेके, तो आप एक सर्कल ड्रा करेंगे. जो सर्कल जो होगा वो इन तीनों पॉइंटों से होकर गुजरेगा. ठीक है, इस तरह से सर्कल ड्रा कर देंगे. देखिए ये कंपास नहीं है, मैं हाथ से बना रहा हूं, तो ये इस तरह से बनेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जो रेडियस है उनको ज्वाइन कर देंगे. ये रेडियस ज्वाइन कर दिए ऐसे करके. ठीक, अब इनके रेडियस को हमने ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट
जो है ये लिख दिए, ये मान लो ओ एम है और ये ओ एन है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फिर हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है, क्या बताइए, कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें क्या है, थ्योरम नंबर 5 कहते हैं देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल passing through given three non-collinear points। ठीक है, ये है। तो गिवन में क्या है, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं कि नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। कोलिनियर का मतलब वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये एक ही लाइन पे करते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है दूसरा, ये क्यों नॉन कोलिनियर है कि एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, तीसरा पॉइंट इधर है। इसका मतलब कि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, इसलिए ए बी सी ये क्या है, ये नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जो पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करते, उनको नॉन कोलिनियर कहा जाता है। ठीक है, तो इसी पे हमने ये बेसिक जो थ्योरम है इसकी इसी के ऊपर है? तो ये क्या है, गिवन में आपको दिया ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। टू प्रूव देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल passing through these points। क्या एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं इससे? टू प्रूव, तो कंस्ट्रक्शन क्या आएगा इसमें, लेट्स जॉइन ए बी सी एंड ड्रा द bisectors of AB and BC meeting at point O। ठीक है, join AO OM OB ON एंड OC, ये सबको ज्वाइन कर देंगे। वेयर OM एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू BC। ये परपेंडिकुलर इसके, क्यों हमने एक बाइसेक्टर ड्रा किया इसलिए परपेंडिकुलर है। प्रूफ केस फर्स्ट में लिखेंगे, पहले केस फर्स्ट, इसके दो केस करेंगे। केस फर्स्ट में पहले इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ। इसमें क्या है देखो, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, हाँ तो हम इसमें प्रूव क्या करेंगे, there is one and one circle that is AO is equal to OB is equal to OC। रेडियस यार इक्वल हो गए तो सर्कल एक ही बनेगा। तो इसमें क्या इन ट्राइंगल्स AMO, ये क्या हाइपोटेन्यूज है ऑफ ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल
और उसके बाद AMO इज इक्वल टू BMO ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 के आगे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन। ये कॉमन है, सॉरी इसमें तो ये नहीं लगेगा, ये लगेगा AM इज इक्वल टू MB because OM is the bisector of AB, क्योंकि OM इसका बाइसेक्टर है। तो सो बाय साइड एंगल साइड, सो बाय SAS assume triangle AMO is congruent to triangle BMO, ठीक है, ये congruent होगी। अब इससे क्या होगा, hence by CPCT, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मिटाना पड़ता है, पूरा नहीं आता है इस पे क्वेश्चन। hence by CPCT, तो क्या होगा, AO इज इक्वल टू OB, ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल्स, अब दूसरी ट्राइंगल ले लो, ये BNO एंड CNO, BNO एंड CNO, अब इन दो ट्राइंगल को ले लेंगे, इसमें क्या है, ये और ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 का है, ठीक है। क्या है, BN इज इक्वल टू CN, BN इज इक्वल टू NC बिकॉज ON bisects BC, इसको बाइसेक्ट करता है। ये थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये इसको क्योंकि बाइसेक्ट करता है इसलिए ये हो गया बाहर। अब क्या आएगा, एंगल BNO इज इक्वल टू एंगल CNO, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, एंड ON इज इक्वल टू N कॉमन, ये कॉमन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये कॉमन आ गया। सो बाय CPCT ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, ठीक है। सो बाय CPCT क्या, ट्राइंगल BNO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CNO, ठीक है। हैंस अब क्या होगा, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, OB इज इक्वल टू OC सेकेंड, thus from फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या आएगा, AO इज इक्वल टू OB is equal to OC. Hence there is one and only one circle that can pass through three non-collinear points. ये कंक्लूड हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि रेडियस इक्वल आ गए तो इसके साबित हो गया कि there is a one and only one circle that pass through the three non-collinear points. Hence it is concluded that there is one and only one circle that passes through three non-collinear points, ठीक है।
तो ये था आज का टॉपिक आपका। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये है आपका आज का टॉपिक। तो आज जो हमने पढ़ा है ये सर्कल मैंने स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट संडे को जो रेस्ट सर्कल का पार्ट रह गया हम उसको कवर करेंगे। तो क्लास जो है 9th की उसका सिलेबस पहले काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमने पढ़ाया भी है। तो ये एक एक दो दिन का लेसन है, ये ख़त्म हो जाएंगे। सर्कल का जो टॉपिक है कल नेक्स्ट जो लेसन क्लास होगा उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपका लाइक और शेयर ये बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए, तो डोंट फॉरगेट। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोस्टली बच्चों को फ़ोन करना पड़ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे मेरे लिंक में हैं तो उनको बोलना पड़ता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपको खुद देखिए, जितना भी आप लाइक करोगे, आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ओके।